तो मुझे जैसा कि जानते हैं कि मैं आपके साथ सर्किल के लिए एक्सरसाइज 4 का डिस्कशन कर रहा था, तो उसके क्वेश्चन नंबर 4 को मैं वापस आगे कंटिन्यू करता हूँ। दिस इज एक्सरसाइज 4 पार्ट 2 वीडियो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर दी, और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं अपने आईपैड की स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ। ठीक है, चलिए भाई। तो वंस अगेन अभी मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था। वो क्वेश्चन था आपका कि भाई एक सर्किल इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों अभी मैंने जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट था, और मैंने आपको डायग्राम बना के भी दिया था। मैंने कहा था भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ क्या करेगा, कॉन्साइड करेगा। तो मैंने आपको बता दिया था भाई, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो पूरी लेंथ होती है, यानी यहां से यहां तक की लेंथ, है ना, वो कितनी होती है, √3a/2। और मैंने बताया था कि भाई जो इतनी सी लेंथ है, यानी यहां से यहां तक की लेंथ, इस लेंथ को आप मान सकते हैं इन रेडियस विच इज आर। और ये क्या होगा, ये पूरी लेंथ का 1/3 होगा। ये बात आप समझ पा रहे हैं। ये वाली जो लेंथ होती है ना, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ, तो ये लेंथ का आप नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं। दिस इज बेसिकली ओ ए लेंथ। तो ये जो लेंथ होगी ना, ये आर के बराबर है। और ये पूरी लेंथ का क्या होती है, 1/3। पूरी लेंथ कितनी है, √3a/2, उसका 1/3। तो बच्चे एक रिलेशन डेवलप हो सकता है विच इज आर इज इक्वल टू a/2√3। ये रिलेशन डेवलप हो गया। अब बच्चों अगर आपके पास सर्किल की रेडियस आ चुकी है, तो आप ये भी जानते हैं कि भाई कि सर्किल के अंदर अगर कोई स्क्वायर बनता है, तो स्क्वायर में जो बेसिकली डायगोनल होते हैं उनकी लेंथ तो इक्वल ही होती है। और अगर आपको ना पता हो तो आप स्क्वायर को सर्किल से बाहर निकाल दीजिए। तो ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये √2a होगा। ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये √2a ही तो होगा, कहीं से भी देखो। तो ये तो आप ज्योमेट्री से भी खुद ही देख सकते हो। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई अब ये जो अंदर स्क्वायर बना है, वो स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे ना, वो उसके डायमीटर के अलोंग ही होंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है ना, रेक्टेंगल नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भैया कि हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें चाहिए स्क्वायर का एरिया। क्या चाहिए, स्क्वायर का एरिया चाहिए। तो स्क्वायर का एरिया बच्चों क्या होगा, क्योंकि सर ये लेंथ हो गई आर, ये लेंथ हो गई आर, ये लेंथ हो गई ए, ये लेंथ हो गई ए। ए ना लिखो, स्मॉल ए तो तुम यूज कर चुके हो, कैपिटल ए लिख लो। ठीक है, इस तरह से लिख। तो आप क्या कहोगे कि a² + a² इज इक्वल टू 2r², यही तो कहोगे। गलत लिख दिया क्या, हाँ गलत लिखा है। ये लेंथ कितनी है बच्चों, 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर, यही तो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। तो बच्चे ये हो गया 2a² इज इक्वल टू, ध्यान से देखते रहिएगा भाई, 2a² इज इक्वल टू 4r²। दैट मीन्स a² कितना आ गया, 2r²। तो दैट मीन्स a² बच्चों हो गया 2r², और r² कितना है, वो है a²/, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12। यानी बच्चों आपके पास a² कितना आ गया, 6 आ गया। तो बच्चों आपको क्या निकालना था, स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर तो आपने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, विच इज a²। दैट मीन्स इसका आंसर कितना आ गया, a²/6 निकल के आ गया। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन को लेकर के काफी बच्चे परेशान रहते हैं। तो उस एक्सरसाइज में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इनको अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको करने को भी मिलेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर गए। तो बच्चों हम लोग फाइनली क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है। इसमें लिखा है कि अ ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। कह रहा ए और बी 60 डिग्री है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द। तो ठीक है बच्चों, करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है ट्राइंगल जो है वो सर्किल के अंदर बना है, तो पहले सर्किल ही बना लेते हैं और उसके अंदर हम ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये बच्चों हमने कोई एक ट्राइंगल क्रिएट कर दिया है। अब बच्चों ट्राइंगल भी ऐसे क्रिएट करो कि जिसके तुम्हें एंगल्स ये प्रॉपर तरीके से बनाने में समझ में आ जाए। तो तुम कहोगे सर ये ट्राइंगल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है
एक एंगल 60 डिग्री है, एक एंगल 30 डिग्री है, और एक एंगल 90 डिग्री है। तो मेरे हिसाब से सर ऐसा होना चाहिए कि ये एक 60 बना लो, एक 30 बना लो, और एक 90 बना लो। ऐसा होना चाहिए ना? क्यों भाई? तो इसका मतलब जो 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 उसके अंदर सर्किल बना हुआ है वो सेमी सर्किल में बना एक ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि बच्चों अगर आपको ये एंगल 90 डिग्री दिखाना है तो ये एंगल 90 डिग्री तभी हो सकता है जब सेमी सर्कल में बना हुआ ट्रायंगल हो। क्यों भाई, आपका क्या कहना है ना? तो तुम कहोगे सर हाँ लगता तो ऐसे ही है, तो निकालना क्या है इसमें? इसमें निकालना है फाइंड देन फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो जो साइड्स निकालनी है, साइड्स के लिए अब आप सोच लो आप क्या कर सकते हो। कहोगे सर साइड्स तो आसान हो जाएंगी ना, उसमें बचा ही कहाँ, क्योंकि हम रेडियस ऑफ द सर्कल तो निकाल ही सकते हैं, और रेडियस ऑफ द सर्कल आ जाएगी तो सर साइड्स वगैरह तो हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, रेडियस को डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा, और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा इन सब निकाल करके हम सब निकाल सकते हैं। हमने कहा ठीक है, तो सबसे पहले जी बताओ कितना होगा। कहोगे सर जी -5 है। हमने कहा एफ बताओ, सर 3 है। सर सी बताओ, 9 है। तो सर इसका सेंटर क्या हुआ? 5, -3, क्योंकि -g, -f होता है। रेडियस क्या हुई? सर रेडियस की लेंथ वेट करिए मैं आपको बताता हूँ, वो होता है g² + f² - c। तो सर रेडियस तो 5, तो सर ये पूरी लेंथ 5 है, ये भी 5 है, यानी टोटल लेंथ हो गई 10। अब आप ध्यान से देखो 90 डिग्री के सामने आपके पास हाइपोटेनियस की लेंथ गिवन है विच इज 10 यूनिट्स। मार्किंग भी कर लो बच्चों, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी। तो बच्चों ए बी साइड की लेंथ तो आपकी आ गई, कितनी है? 10 यूनिट्स। कितना आसान था बच्चों। बाकी लेंथ निकालनी है तो आप थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो। तो कैसे यूज करोगे वो अपना यूज करके हमको बता दो। कहोगे सर हम sin 60 यूज कर लें? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। बताइए sin 60 क्या होगा। तो बेटा अगर आपने ये रेफरेंस एंगल लिया है तो ये हाइपोटेनियस है, ठीक है ना? जहाँ रेफरेंस एंगल होता है वहां पर क्या होता है, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो सर बेटा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो क्या होगा, sin 60 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज 10। तो सर यहाँ से ए सी आ जाएगा 10 sin 60, and sin 60 is √3/2, that is 5√3 यूनिट्स। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने कहा cos 60 निकाल लो, एसी तो आ गया, बीसी भी निकाल लो। तो सर cos 60 सर होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, होगा ना? तो बताओ बेटा बेस कितना होगा? बेस होगा बीसी, हाइपोटेनियस कितना होगा 10। तो सर बीसी कितना आ गया 10 cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2। तो सर ये लेंथ कितनी आ गई 5। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नहीं, क्वेश्चन कुल मिला के ये इजी है। फिफ्थ के बाद बच्चों हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, इस तरह के काफी क्वेश्चंस हैं। लेकिन सबसे पहले बच्चों हम लोग अभी जिक्र करेंगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस का। उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग अभी करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सारे बच्चे तैयार हो जाए, अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पहले करेंगे। अरे ये क्या बोल गया, क्वेश्चन नंबर 10। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 ओपन हो गया। स्टार्ट करिए करना, जितने बच्चे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्किल। भाई ये कोई सर्किल है और उसमें कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है कि भैया उस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी। तो तुम कहोगे सर ये कॉर्ड कहाँ है? हमने कहा बेटा ये कॉर्ड है जिसको मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, इसकी ये लेंथ निकालनी है। तो तुम कहोगे सर सर्किल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट भी करता है और ये रेडियस का भी फॉर्मेशन होता है। इतना तो बेसिक डायग्राम हम लोग सर जानते हैं। तो सर एक काम कर लेते हैं, आपके पास इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 4x - 3y - 5 = 0। सर्किल का सेंटर क्या है? सर जी जो है वो 3/2 है। सर एफ जो है -1/2 है। सी जो है सर -10 है। ठीक है,
तो सर सेंटर जो होगा वो है गया -3/2 1/2, और जो रेडियस होगी वो होगी √g² + f² - c। ये हो गया g² + f² - c, ये हो गया। तो बच्चों आपके पास यहाँ से रेडियस निकल करके आ गई। कितनी आई जरा गिन करके बता दीजिए, कितना आएगा? 25/4 सब सॉल्व करने के बाद। ओके, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया 10/4 और ये हो गया 10। 10 × 4 40, 40 + 10 कितना हुआ? 50। 50/4, 50/4 है ना। तो बच्चों ये कितना आया देखो जरा ध्यान से, 50/4। तो 50/4 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तो 1/2 होकर के बाहर निकल आएगा, और जो 50 है वो 50 क्या होगा? कितना आएगा? √50 कितना होता है बच्चों? 5√2। तो बच्चों ये कितना आ गया? 5/√2। ये बच्चों निकल गई। क्या ये बात समझ में आई कि रेडियस कितनी है? 5/√2। क्यों भाई, क्लियर है सबको? रेडियस आ गई 5/√2। तो बच्चों मैंने रेडियस को यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपकी रेडियस हो गई 5/√2। ठीक है बच्चों, हमें ये लेंथ निकालनी है और इसका डबल करेंगे तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। तो तुम कहोगे सर हो जाएगा, क्योंकि आपको ये सेंटर भी तो पता है ना, -3/2 1/2, और सेंटर से लाइन पे डालेंगे परपेंडिकुलर किया, लेंथ का भी फॉर्मूला जानते हैं। तो लेंथ कैसे निकालेंगे सर? मॉड के अंदर होता है ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b²। ये तो होती है लेंथ का फॉर्मूला, स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था। तो इसको बच्चों जरा जल्दी से सिंप्लीफाई करो। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 -6 -3/2 -5 होल डिवाइडेड बाय 5। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो बच्चों कितना हुआ? -11 माइनस का 3/2/5 कितना हुआ? 11 2 जा कितना होता है? 22। 22 और 3 25। 25 हुआ, माइनस का 25/2, और नीचे बच्चों 5 खुद भी है, तो हो जाएगा -5/2, यानी कि मॉड लिया है तो 5/2। तो बच्चों ये लिंक तो आ गई 5/2। अब बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है, उसका नाम है OAB। तो बच्चों आप AB लेंथ निकालो। तो AB का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर होगा दिस इज OA का स्क्वायर, है ना, माइनस OB का स्क्वायर। यही तो लिखोगे, क्योंकि यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो बच्चों बताएंगे आप OA कितना है? 25/2। ओके, तो OA का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 25/2। बिल्कुल सही बताया आपने। OB का स्क्वायर जब लिखेंगे 25/4, यही तो आएगा। इसका बच्चों हम एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा 50 - 25। 50 - 25 कितना हो जाएगा? 25। 25/4, ये बच्चों AB² आ गया ना। तो AB कितना हुआ बच्चों? 5/2 हो गया। तो बच्चों अगर हमको AC लेंथ निकालनी हो तो जो AC लेंथ होगी वो ट्वाइस ऑफ AB होगी, यानी कि ट्वाइस ऑफ 5/2, दैट मीन्स 5 यूनिट्स। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैंने कैलकुलेशन किस तरह से किया। अच्छा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए तो दोबारा फिर से देखिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये बच्चों हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सारे बच्चे ट्राई करेंगे पहले खुद से। क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट m। ग्रेडियंट का मतलब बच्चों स्लोप होता है, यानी कि उस लाइन का जो स्लोप है वो 1 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट 1 सच दैट टू सर्कल्स intercept equal length on it।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद ग्रेडियंट 1 सच दैट टू सर्कल्स हैव इक्वल इंटरसेप्ट। तो दो सर्कल्स बना लो बच्चों, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, और एक लाइन है, ठीक है ना। तुम कह रहे हो जितने इंटरसेप्ट की लेंथ यहां पर है उतना ही इंटरसेप्ट की लेंथ यहां पर है। क्वेश्चन पढ़िए जरा। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? लाइन की इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दो सर्कल्स क्या करते हैं, बताते हैं कि भैया यहाँ पे जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है दोनों में इक्वल है, तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा पहले वाले सर्कल का सेंटर 0,0 है और रेडियस 2 है। दूसरे वाले सर्कल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसका जी जो है वो -5 है, एफ जो है वो -7 है, और सी 65 है। तो बच्चों इसका जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा 5,7। और बच्चों जो रेडियस होती है स्क्वायर रूट के अंदर जी² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9×5 = 14, 4×5 = 6 और 1 7 -65। कितना हुआ बच्चों ये? 9 हुआ। तो इसका मतलब ये 3 हो गया। तो बच्चों ये लेंथ हो गई आपकी 3। अब बच्चों आपको इंटरसेप्ट की लेंथ को इक्वल दिखाना है, तो आप एक काम करो, हाफ ऑफ द इंटरसेप्ट निकाल लो। यहाँ पे भी हाफ ऑफ द इंटरसेप्ट निकाल लो, फिर उसका डबल करके दोनों को इक्वल कर दो। ठीक, इतना कर लोगे? कहोगे हाँ सर ये प्रोसेस तो अभी किया ही था। सर लेकिन आपने रेडियस निकाली है, तो रेडियस को रेडियस की जगह प्लेस करिए वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो पहले वाले सर्किल की रेडियस है 2, दूसरे वाले सर्किल की रेडियस है 3। ठीक है सर। और सर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आप दोनों केस में निकाल के दीजिए, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। ठीक है। तो बच्चों L1 कितना होगा? कहोगे सर उस लाइन पर 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, तो आएगा 0 - 0 प्लस सी अपॉन √1² प्लस 1² यानी कि √2, यानी कि बच्चों c/√। L2 कितना होगा? कहोगे सर L2 जो होगा ना वो 5,7 से डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ है, तो हो जाएगा 5 - 7 प्लस सी, है ना, अपॉन कितना आएगा, √2। ये कितना आया? ये आया c - 2 अपॉन √2। ये आ गया। क्यों भैया, तो क्लियर सबको? दोनों केसेस में मैंने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाली। इस केस में बच्चों ये निकली है और इस केस की ये निकली। ठीक है। इक्वेशन तो लाइन की एक ही थी ना, x - y प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करना है? तुम कहोगे सर हमें ये लेंथ चाहिए इंटरसेप्ट वाली, उसका नाम है ABC और उसका नाम है PQR। एग्जाम में ऐसा गिवन है कि जो AC है वो PR के इक्वल है, तो उनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, एग्जाम में गिवन है कि AC जो है वो PR के इक्वल है, ऐसा गिवन है। और AC किसके बराबर है? 2AB के बराबर है। और PR किसके बराबर है? 2PQ के बराबर है ना। तो 2 टाइम्स AB। अब बच्चों आप जल्दी से बता दो कि AB कितना होगा। तो सर AB होगा √2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस L1 का स्क्वायर यानी कि c²/2। क्लियर है? नहीं समझे? तो सर ये वाली लेंथ कितनी होगी? मेका लिखो अंडर रूट में, बताओ। 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस क्या आएगा बच्चों, c - 2/√2 का स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं? क्यों भाई? अब बच्चों दोनों तरफ 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देना। तो बन जाएगा 4 - c²/2 इज इक्वल टू 9 माइनस c - 2 का होल स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2। यहां तक तो बच्चों पहुंच गए। अब बच्चों लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए बेसिकली आपको चाहिए क्या था? आपको c चाहिए, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस सी में m तो पता था ना कौन है, लेकिन c नहीं पता था। तो आप यहीं से सॉल्व करोगे और c निकाल लोगे। और जैसे ही बच्चों सॉल्व करके c निकालोगे तो c को उठा करके पुट कर देना इस वाली लाइन की इक्वेशन। जैसे ही बच्चों यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो आपकी वो लाइन की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। बोलिए भाई, सहमत है? इतना कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते। तो और पढ़ना चाहेंगे? ठीक है। तो मुझे एक क्वेश्चन अब आपके सामने और आ रहा है, उसको आप ट्राई करिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्या लिखा है। शो दैट द लाइन विल मीट द सर्किल हैविंग सेंटर टू एट 2,4 एंड रेडियस 5। कह रहा है कि भाई कोई लाइन है तो शायद सर्कल को मीट करती है ना, जिसका सेंटर क्या है 2,4 है, रेडियस कितनी है 5 है। क्यों भाई, है ना। क्वेश्चन पढ़ो, दिखा है। कह रहा है कोई लाइन है वो सर्कल को मीट करती है जिसका सेंटर 2,4 है, रेडियस 5 है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो बच्चों दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तो आपको नजर आ रहे हैं, एक ही है, एक ही है। तो कह रहा भाई सी की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगी, ये प्रूफ करो। तो बच्चों मैंने जब आपको एक्सरसाइज 2 पढ़ाई थी तो मैंने आपको केसेस समझाए थे कि सर्किल और लाइन में कंडीशन होती है। मैंने तीनों केसेस आपको बताए थे। मैंने कहा था भाई लाइन ऐसे भी निकल सकती है, लाइन ऐसे भी निकल सकती है, लाइन ऐसे भी निकल सकती है। तो पहले केस में बताया था कि भैया लाइन और कर्व को, यानी लाइन और सर्किल को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है जिसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि उसके दो रूट्स होने चाहिए तभी वो कॉर्ड बन पाएगी। और यहाँ पर अगर आपको उस लाइन और कर्व को सॉल्व करते हो और अगर आपको एक ही रूट चाहिए, दैट मीन्स टेंजेंट चाहिए, तो उसको डिस्क्रिमिनेंट क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। और चाहते हो लाइन और कर्व को सॉल्व करने पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने उसमें कोई भी रूट ना आए, यानी लाइन हवा में निकल जाए बिना इंटरसेक्ट किए, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट आपको लेस देन 0 करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि भाई आपके पास सर्किल की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, उसमें एक अननोन डाल दिया गया सी। तो कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आपके पास एक ही काम है, लाइन और सर्किल को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेंगे। ये इसकी थ्योरी है। तो तुम कहोगे सर सर्किल की इक्वेशन क्या है, हम एक बता देते हैं। x-2 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करिए और फिर लाइन की इक्वेशन से आप y की वैल्यू हमको बताइए। लाइन की इक्वेशन से y की वैल्यू आएगी 3x-c/4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x² + 4 - 4x, y² + 16 - 8y इज इक्वल टू 25। तो बच्चों ये क्वेश्चन बनेगी x² + y² -4x - 8y। बच्चों 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है ना। तो 20 - 25 -5 इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सही है। तो बच्चों अब तो आप बता सकते हो ना कि हम इस सर्कल में क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू है 3x - c/4। y की वैल्यू कितनी है 3x - c/4। ये देखो बच्चों यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इन एक्स। क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इन एक्स, जिसका आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करेगा, क्योंकि लाइन और सर्किल आपस में सॉल्व करने पर दो जगह इंटरसेक्ट पॉइंट दे रहे हैं और दो रूट सभी आ सकते हैं जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। तो बच्चों जैसे ही आप इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा करोगे तो आपके पास यहाँ से सी का एक इंटरवल आ जाएगा, और सी का जो इंटरवल आएगा वो आएगा -35 से लेकर के 15 तक। यही आपको बच्चों प्रूफ भी करना है। क्या आप समझ पाए। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, और ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट करके दोबारा भेज दूंगा। तो मेरे हिसाब से बच्चों अब मैंने काफी क्वेश्चंस आपके साथ एक्सरसाइज में कर दिए हैं। अब आपके पास एक छोटा सा काम है, मैंने स्क्रीन भी शेयर करके रखी है कि आपके पास ये दो क्वेश्चन है 7th और 6th, इनको आप खुद से ट्राई करिएगा, ना हुए तो आप हमको बताइएगा। ये फाइल वगैरह मैं सब आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ से मैं स्क्रीन शेयरिंग भी बंद करता हूँ।